प्यारे साथियों, कतार तो बड़ी लंबी है, फेरिस्ट बहुत लंबी, लेकिन आइए संतों की वाणी सुनते हैं। हमारे बीच माननीय आदरणीय मशीर शाह जी महाराज हमारे बीच हैं। हम चाहेंगे उनका खाली आशीर्वाद ले लें और फिर हम दूसरे महामंडलेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे। माइक उनको दीजिए ताकि वो आशीर्वाद हमें दे सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय महाराज जी का स्वागत हो। जो बोले सो निर्भय। मेरे प्यारे गुरु जी की साध संगत और मेरे सारे प्यारे आत्मीय बंधु वाल्मीकि भाइयों, सर्वप्रथम ओम सतगुरु स्तातम प्रेम प्रातम ब्रह्मक्षरम वाल्मीकि आदि धर्म सत्कर्म उपदेशम। हम अपने आप को पहचाने। ओम सतगुरु सतातम प्रेम प्रातम ब्रह्मक्षरम वाल्मीकि आदि धर्म सत्कर्म उपदेशम। ये सारे भाइयों ने जो भी अपने विचार रखे हैं, मेरा इतना ही कहना है, ज्यादा ना बोलते, हम इन थोड़े से विचारों पर ही गौर करें, अमल करें और अपना संगठन बनाएं और संगठित हो जाएं। अगर संगठन है तो सब कुछ है, अगर हम संगठित नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतने वर्षों से जो हम मूर्छा में सोए हुए हैं तो अनसंगठित होने के नाते सोए हुए हैं। अगर अब भी मौका है, हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, हमारा कुछ नहीं खोया, सब कुछ प्राप्त होगा, देर मिलेगा दुरुस्त मिलेगा। समझिए ना। ओम सतगुरुदेव। जो भी कुछ गुरु महाराज जी ने, आप संतों ने, सबने जो भी कुछ कहा है उस पर अमल करें और सब संगठित होकर 17 दिसंबर को महत्वपूर्ण दिन बना दे अपने समाज के लिए। महत्वपूर्ण दिन। जय वाल्मीकि। प्यारे साथियों, जिनकी वाणी को सुनने के लिए हम घंटों इंतजार कर रहे थे, मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि अब जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे रहें, वहां से बिल्कुल अपने स्थान को न छोड़ें। और आपकी अनुमति और आपकी आज्ञा से आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रमुख महामंडलेश्वर की ओर, जो हमारे बीच आदरणीय संतोषा जी महाराज जो मोदी नगर महामंडलेश्वर हैं। आपकी जोरदार ताली और खड़े होकर स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि आप खड़े हो जाएं उनके स्वागत में और आज हमारे बीच हम सबों को मार्गदर्शन कर दें। और गौरी शंकर आचार्य जी का चूंकि वर्षोत्सव है, एक केक मिठाई की तरह है। चूंकि केक की पद्धति तब नहीं थी, अब ये पद्धति है, तो मिठाई समझ के समझिए जन्मदिन को हम लोग मना रहे हैं। और इसकी व्यवस्था, ये भी केक वहीं चला जाएगा जहां खाने की व्यवस्था है। आप खड़े रहें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाषण के बाद केक कटेगा। महामंडलेश्वर महाराज आ चुके हैं। आदमी होकर बोलना पड़ेगा, इसको थोड़ा हिस्से मुंह बढ़ा के। कितना देर मुझे बोलना है? मैं बोले चला जाऊंगा। हाँ, जितना बोल लो उतना ही, कोई सीमा लाभ के लिए। क्यों जी? ऐसे ही में बाबा खाकसा महाराज जी के यहाँ वो, अब यहाँ से बोल लो। अच्छा ठीक है फिर। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। बोलो सब ऋषियों मुनियों की जय। खाकसा महाराज की जय। सुजानशाह महाराज की जय। छल्लूशाह महाराज की जय। पन्नाशाह महाराज की जय। हरिशाह महाराज की जय। लौसा महाराज की जय। वाल्मीकि समाज की जय। चलो कोई बात नहीं, लो मैं वही रख गया हूं ना। हाँ वही रखिए। वाल्मीकि समाज की जय। वाल्मीकि धर्म की जय। वाल्मीकि संतों की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय जय जय। आज मुझे
बहुत खुशी हुई है। बहुत दिन पहले यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, तो वो मेरे दिमाग से निकला हुआ पता नहीं क्या था, धार्मिक था, राजनीतिक था, तब हम उसमें आए थे। आज महाराज जी की दया से दोबारा हमें यहाँ पर आने का अवसर मिला। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं पहले से ही कह रहा था, महाराज जी से मेरी बात हुई, कल परसों फोन पर बात हुई। मैं कह जी हमें तो पहले बहुत दिन पहले यहाँ आने का अवसर मिला था, अब दोबारा मिला है। जिस गाड़ी में हम आ रहे थे मुझे बस एक ही था, मैं रिजर्व बैंक के पीछे मालवांकर हॉल है, वहां में जाना है। खैर, आप लोगों ने यहाँ आने का समय दिया, बहुत अच्छा किया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। और अभी 17 दिसंबर के लिए आप लोग संकल्प ले रहे हैं, दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि हम वहां पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे। लेकिन यहां से मैं दो बात कहना चाहता हूं, बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रही है कि मुझे क्या कहना चाहिए। बाबा जी से मैंने सलाह ली, उन्होंने कहा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं दो बातें हैं। निर्णायक बात है समय और धन। टाइम इज गोल्ड, बम्बई में लिखा रहता है। मैं बम्बई में बहुत, हमारे सम्मेलन होते रहते हैं। प्रकाश शाह जी जाते थे, मैं भी जाता हूं। अभी 40 साल हो गए मुझे जाते हुए वहां। अभी भी हमारा 1 जनवरी को विश्व शांति के लिए महर्षि वाल्मीकि महायज्ञ है, हमेशा होता रहा, हमेशा ही मैं जाता रहा, अभी भी जा रहा हूं। तो समय और धन, जब आदमी मन से जीव संकल्प भोग साधनम, भगवान वाल्मीकि जी ने शुरू में ही कह दिया, इस भूमंडल और अंतरिक्ष लोक में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। इस भूमंडल और अंतरिक्ष लोक में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। तो संसार क्या हुआ? कल्पना का हुआ। जीव संकल्प भोग साधनम, आपकी कल्पना आपको यहां पर लेकर के आई है, आपके शरीर को उठा करके लेके आई है। वो एक कल्पना है। एक बच्चे ने मुझे बात कही मोदी नगर मंदिर पे आके, इतना बड़ा लड़का था, बोला जी जिसने जो काम करना है वो करेगा, मानेगा नहीं। जिसने बीड़ी पीनी है वो रोड पे पिएगा, स्टेशन पे पिएगा, लैट्रिन में पिएगा। जिसने नहीं पीनी उसने पीनी ही नहीं है। ऐसे ही जीव संकल्प, ये संसार जो है नहीं, ये संसार तो है ही नहीं, 3 काल में नहीं है, न था, न है, न होगा। अगर है तो मनुष्य की अपनी कल्पना है। ये सब संसार कल्पना से रचा हुआ है। जो जिसका जैसा भाव है, जैसा जिसका जो भाव है, जैसी जो कल्पना है, उसको लिए घूमता है। ये दुनिया जो बाजार है, इसकी को जिन्नत साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। कल युग नहीं यार, ताली वाली मत बचाओ, ये नहीं, मेरी बात सुनो सिर्फ। ताली पाली तो मेरी इस चक्कर में नहीं रहता। हाँ, अभी मैं 40 दिन रहा इलाहाबाद कुंभ के मेले को, और 40 दिन तक ही भंडारा होता रहा। बहुत सारे साधु गए हमारे। खैर, हमारी समाज के लोग हैं, निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं,
कुछ मत कहो। ये दुनिया जब बाजार है, इसकी कुछ जिन्नत साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। कल जुग नहीं कर जुग है ये, चाहे दिन को दे चाहे रात दे। क्या खूब सौदा अजब है, इस हाथ दे इस हाथ ले। ऐसी कल्पना। बाबा जी ने मंत्र बोला, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत उच्च कोटि का मंत्र है जो इन्होंने बोला है। वेलकम, स्वागत है, आइए आओ ना, हाँ बैठो। मैंने इनसे पहले प्रार्थना कर ली है, मैं क्या भाई मुझे कितनी देर बोलना है। ऐसे ही बाबा खाकशा महाराज जी के यहाँ परम पूज्य गुरुदेव, वहाँ हर बरस उनके प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम होता है। मैं उन्हें पहले कह दिया, चरण सिंह कंडेरा जी को पहले कहता, मगर भाई मुझे बता दो भैया कितनी देर मुझे, मैं तो बोले चला जाऊंगा, मैं तो बोले ही चला जाऊंगा। जितना मैंने अध्ययन किया है, सन 1958 से आज तक रामायण पढ़ता हूं। वाल्मीकि जी की अमृत वाणी जो पीवे सो अमृत पहचानी, अमृत पिए मुक्ति पावे, मन से दुई दूर हटावे। वाल्मीकि का अमृत लेवे, लंबी उम्र बहुत दिन जीवे। भारद्वाज ने अमृत लीना, वही एक के बाबा ने दीना। अमृत पीकर करो विचार, वाल्मीकि सच्चा दरबार। वाल्मीकि का अमृत लो, तन मन धन सब गुरु को देओ। तन मन धन सब गुरु को देओ। अमृत पीवे हो कल्याण, सत्य नाम का धरो ध्यान। ज्ञान ध्यान मुक्ति को पावे, अमृत पी वैकुंठ सिधावे। वाल्मीकि जी भय दयाल, भारद्वाज को किया निहाल। भारद्वाज ने अमृत चाखी, चांद सूरज सुर नर साखी। नाम गुरु का जिसमन भावे, वाल्मीकि गुरु तिस चरनी लावे। भरी मटकिया हुई भरपूर, धर्म नेड़े पाप दूर। पानी का पुतला शरीर पानी का पुतला, मिट्टी का गलेप मिटेगी दुविधा जब होवेगी एक। जब मनुष्य को एकता का ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। सारे संसार में एक ही तत्व को देखता है, वो निर्भय हो जाता है, अमर हो जाता है। मर के कोई अमृत नहीं हुआ, पहले ही अमृत हो जाओ, पहले ही अमर हो जाओ। जीते जी जिसने मोक्ष को प्राप्त नहीं करा, वो मर के क्या करेगा? अरे जीते जी मोक्ष को प्राप्त होना, जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त हो। मोह क्ष, मोह का क्षय करना ही मोक्ष है। इसलिए बाबा जी ने वाणी बोल करके मुझे जगा दिया। ओम सतगुरु सतात्म, आत्मा ही सत्य है। आत्म में परमात्म दर से वामे दर से झाई, झाई में एक परछाई दर से लखे कबीर गुसाई। कबीर साहब ने भी कहा, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, एक को सुमरो नानका। सभी धर्मों ने कहा एक, वही एक, वही एक। वाल्मीकि भगवान ने तो बहुत पूरा महारामायण योग वासिष्ठ मोक्ष उपाय संहिता 100 करोड़ श्लोक रचे हैं। 100 करोड़ श्लोकों के रचेता, जो कि हमें उच्च एवं महान आदर्शों एवं मूल संस्कृति की याद दिलाते हैं। विश्व के आदि कवि, समस्त विद्याओं के स्रोत, वेदांत के मूल कर्ता, एकता के प्रवर्तक, ब्रह्मांड की मर्यादा के स्थापित करता, महारामायण के रचेता, जगत गुरु, त्रिकालदर्शी, सीता के रक्षक, उस ब्रह्म आत्मा को हम सबका करोड़ों बार नमस्कार है। भगवान वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोक रचे। 100 करोड़ श्लोक रचने के बाद में उनको विचार पैदा हुआ कि मैंने 100 करोड़ श्लोक रचे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने फिर 4 लाइनें लिखी हैं। सर्वस्त्रतु दुर्गाणि सर्वोभद्राणि पस्तु
सर्व सद्बुद्धि मापने तू सर्व सर्वत्र नंद तू दुर्जन सज्जनो भूयात सज्जन शांति मापन्यात शांते मुचेत बंधभो मुक्त स्नान विमोचनत। इसका अर्थ ये हुआ कि सब लोग कष्टों को पार करें, सब लोग कष्टों को पार करें, दुर्जन सज्जन बन जाएं, सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत लोग बंधनों से मुक्त होएं और मुक्त लोग औरों को मुक्त करें। इसका तात्पर्य यह है। इसलिए मैं